वाराणसी में एक वेद पाठी युवक ने 2000 कठिन वैदिक मंत्रों को कंठस्थ कर एक कीर्तिमान रच दिया। देवव्रत महेश रेखे नाम के इस युवक ने शुक्ल यजुर्वेद के इन मंत्रों का पूरी शुद्धता के साथ पाठ किया। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने इस युवक की सराहना की है। देखते हैं वाराणसी से न्यूज नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी की ये रिपोर्ट। 8 साल की उम्र में अध्ययन शुरू हुआ था, आज 19 साल की उम्र है, तो इतने साल में अध्ययन ही कर रहे थे और रोज़ जैसे अध्ययन बढ़ते गया 15 घंटे 18 घंटे जैसे समय मिले वैसे बैठ के अध्ययन किया है। तो काशी को आपने क्यों चुना है यहाँ पर आके पाठ करने के लिए? काशी विद्वानों की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और इसका विशेष कारण एक ही है कि 2002 में 23 साल पूर्व मेरे पिताजी ने यही स्थान पर और काशी में ही पारण किया था, जहाँ पर अभी मैंने पारण किया है। तो जहाँ पर पिताजी ने बैठ के पारण किया है उधर ही उसी स्थान पर बैठकर गुरु चरणों में अपनी सेवा समर्पित करने की इच्छा थी, इसलिए काशी चुना। आप कितना भी अध्ययन करो लेकिन जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा और गुरु कृपा ना हो तो आपको एक मंत्र भी बोलना भी नहीं आएगा, भले ही आप उसके लिए दिन रात रटो लेकिन जब तक गुरु कृपा ना हो और भगवान की विशेष कृपा ना हो तब तक ये साध्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवव्रत की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो कार्य किया है उसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। भारतीय संस्कृति के प्रति जुनूनी हर व्यक्ति को उन पर गर्व है कि उन्होंने बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में दंडक्रम परायणम, जिसमें शुक्ल आयुर्वेद की मध्यदिनी शाखा के 2000 मंत्र शामिल हैं, को पूरा किया। इसमें कई वैदिक छंद और पवित्र शब्द शामिल हैं जिन्हें त्रुटिहीन रूप से उच्चारित किया गया है। वह हमारे गुरु परंपरा के बेहतरीन अवतार के प्रतीक हैं। काशी के सांसद के रूप में मुझे प्रसन्नता है कि यह असाधारण उपलब्धि इस पवित्र शहर में हुई। उनके परिवार, पूरे भारत के कई साधुओं, ऋषियों, विद्वानों और संगठनों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने उनकी सहायता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके आपको बधाई दी, योगी जी ने भी आज आपका स्वागत किया। आपने कभी सोचा था कि आपकी जो मेहनत का फल कुछ इस तरीके से आप बाहर आएगा? जी, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। वेद भगवान की कृपा हो, यही बस हमने विचार करके अध्ययन किया था और आज कृपा आप देख ही रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने 2 शब्द हमारे लिए कहे और योगी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम के मंच पर देवव्रत का सम्मान किया। सीएम योगी ने कहा कि युवा साधक देवव्रत ने अद्वितीय साधना और अद्भुत स्मरण शक्ति से जो अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की है वो पूरे आध्यात्मिक जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वाराणसी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम संघ वेद विद्यालय के वेद मूर्ति देवव्रत ने कठोर अभ्यास और समर्पण से ये सिद्धि हासिल की है। 12 अक्टूबर को शुरू हुआ उनका तप 30 नवंबर को पूरा हुआ। वेदों और शास्त्रों के विद्वानों के अनुसार दंडक्रम पारायण एक कठिन साधना है। इसमें जटिल स्वर पद्धति और उच्चारण शुद्धता की अनिवार्यता होती है। देवव्रत ने सबसे कम समय में इसे पूरा किया। वेद की विधा में कुछ ग्रंथों का पठन अभी भी बाकी है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसको कंठस्थीकरण करके उसका प्रत्यक्ष रूप में एकाकी पारायण, इन्होंने जो पारायण किया वो अकेले बिना ग्रंथ देके 50 दिन इन्होंने यह पारायण किया। तो यह पारायण करते समय में भारतवर्ष के सभी क्षेत्र के विद्वान और सभी विषयों के विद्वान यहाँ आए थे और इन्होंने इनका परीक्षण करके इस पारायण की भूरी भूरी प्रशंसा की। मगर हम ऐसा मानते हैं कि देवव्रत को यहाँ रुकना नहीं है। देवव्रत को और आगे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कंठस्थ करके आज की युवा पीढ़ी को अपना रोल मॉडल अभी सादर हो चुका है। लोग समझते हैं कि बच्चा कैसा हो, हमारा पुत्र कैसा हो, तो देवव्रत महेश रेखे जैसा हो, और पिता कैसे हो तो इसके पिताजी भी जो है वो भारत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, महेश चंद्रकांत रेखे। तो इन दोनों पिता पुत्रों के जैसे ही हमारे वंश में भी ऐसे पिता पुत्र आ जाए, ऐसा लोग मान रहे हैं। हम देवव्रत से इतना ही कहेंगे कि आगे आप जाकर शुक्ल यजुर्वेद के सभी ग्रंथों का कंठस्थ पारायण काशी में ही विद्वानों के सामने आकर करेंगे। क्यों? काशी विद्वानों की नगरी तो है ही, मगर काशी में जो पारायण करके अपना
यहाँ सर्टिफाइड हो जाएगा, यहाँ प्रमाणित हो जाएगा, वो विश्व में प्रमाणित हो जाएगा। ऐसा काशी नगरी का एक अपना इतिहास है। करीब 200 साल पहले नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री ने दंड क्रम पारायण पूरा किया था और अब देवव्रत ने कंठस्थ पारायण कर इतिहास रच दिया है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।